अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे। कप्तान का मिशन ज़िम्नी इंतखाब, सवात का मैदान पीटीआई के नाम, खूनी बल्दियाती इलेक्शन, चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत, एमक्यूएम की धमकी, मवेशी मंडी में विंडो शॉपिंग, और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि हमने हर सूरत ज़िमनी इलेक्शन जीतना है, मुल्क में आम इंतखाबात करा के हकीकी आज़ादी लेनी है। अवाम साथ दें, मुल्क में हकीकी आज़ादी मैं लेकर आऊँगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का PP 167 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा इनकलाब तब आता है जब नौजवान बाहर निकलते हैं। मेरे नौजवान और ख़वातीन बेदार हो चुके हैं। ये भी बोले कि एक डीजल महंगा हो गया, दूसरा डीजल बाहर गया और अब तक वापस नहीं आया। इनके एम्पायरों के बावजूद हमने इनको फेंटा लगाना है। हमजा ककड़ी और चेरी ब्लॉसम को भारत की तरह फेंटा लगाएंगे। हमने हर सूरत ज़िमनी इलेक्शन जीतना है, मुल्क में आम इंतखाबात करा के हकीकी आज़ादी लेनी है। अवाम साथ दें, मुल्क में हकीकी आज़ादी मैं लेकर आऊँगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का PP 167 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। उन्होंने कहा कि इनकलाब तब आता है जब नौजवान बाहर निकलते हैं। मेरे नौजवान और ख़वातीन बेदार हो चुके हैं। ये भी बोले कि एक डीजल महंगा हो गया, दूसरा डीजल बाहर गया और अब तक वापस नहीं आया। इनके एम्पायरों के बावजूद हमने इनको फेंटा लगाना है। हमजा कुकड़ी और चेर ब्लॉसम को भारत की तरह फेंटा लगाएंगे और इलेक्शन करवा के इस मुल्क के अंदर वो एक हकीकी आजादी जीतनी है जो बदकिस्मती से हमें सिवाय थोड़े से सालों के हकीकी आजादी नहीं मिली। ये वक्त आ गया कि सारी कौम आपने मेरे साथ खड़े होना है और मैंने आपको इस मुल्क को एक हकीकी आजादी जिता के देनी है। एक तरफ सारी कौम है, एक जिंदा कौम है, जागी हुई कौम है, एक हकीकी आजादी चाहती है और दूसरी तरफ इस मुल्क के बड़े बड़े लुटेरे, माफिया, अमेरिका के गुलाम, वो सारे दूसरी तरफ खड़े हैं। जब भी दुनिया में इनकलाब आए तो एक इनकलाब तब आता है जब एक मुल्क के नौजवान एक तब्दीली के लिए निकल जाते हैं और दूसरा जब उस मुल्क की ख्वातीन घरों के अंदर इनकलाब ले आती है। ये दो इनकलाब होते हैं, एक डीजल जो महंगा हो गया और दूसरा डीजल अभी तक बाहर गया, वापस ही नहीं आया। अब सब तैयारी करें 17 जुलाई को। ये 17 जुलाई को इलेक्शन नहीं है, ये जहाद है, अपनी हकीकी आजादी की जहाद है। दो खानदानों ने 30 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की है। पहली दफा 90 की दिहाई में दो दफा ये हुकूमतों को करप्शन पे निकाला गया। 10 सालों में इन्होंने फिर मुल्क को लूटा। जब इनका एहतसाब होता ये बार भाग जाते हैं। पहले भी भगौड़ा नवाज शरीफ और जूते चमकाने वाला चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ। इस बारी जब इनका एहतसाब होने लगा तो नवाज शरीफ फिर तुम दबा के फिर लंदन भाग गया, इसहाक डार को भी ले गया। अब ये सारे बाहर बैठे एक इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान जाए और इनको NRO मिले ताकि फिर वापस आ जाएं चोरी करने के लिए। ये जो इलेक्शन है ये अपने जीतना है और हमने हमजा कुकड़ी की हुकूमत खत्म करनी है। एक खिलाड़ी दर्जन पर भारी, एक पार्टी ने दर्जन भर जमातों को मात दे दी। स्वात के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ ने 12 जमातों के इत्तेहाद को बुरी तरह हरा दिया है। PK 7 के तमाम 124 पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए, जिसके मुताबिक PTI के फजल मौला 17,395 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबले अवामी नेशनल पार्टी के हुसैन अहमद 14,604 वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर रहे।
सवात KP के 7 पर इंतखाबी मैदान सजा। 4 उम्मीदवारों ने अपनी अपनी किस्मत आजमाई। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रही। ANP के खान नवाब, PTI के फजल मौला, तहरीक इनकिलाब मूवमेंट के दौलत खान और आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अली शाह मद्दे मुकाबिल। मोहम्मद अली शाह PTI के नाराज रुकन हैं। वोटिंग का अमल तो पुरअमन शुरू हुआ, लेकिन जब नताइज का सिलसिला आने लगा तो जश्न का माहौल हंगामा आराई में बदल गया। PTI उम्मीदवार की वाज़े बरतरी पर ANP के कारकुनान ने हंगामा शुरू कर दिया। MPA मुहिबुल्लाह खान के भाई पर तशद्दुद किया गया। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे सूरत हाल मुख्तलिफ रही। कहीं जोश और खरोश नजर आया, कहीं तादाद न होने के बराबर रही। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। सवात में PTI के उम्मीदवार फजल मौला की जीत पर कबल में जश्न का समा। पार्टी कारकुनान की एक दूसरे को मुबारकबाद। ढोल की थाप पर रक्स किया। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। तमाम पार्टियां मिलकर भी PTI को शिकस्त ना दे सकी। मुराद सईद का जश्न में वर्कर्स से खिताब। PTI की जीत दरअसल चोरों के खिलाफ अवाम का रद्द-ए-अमल है। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुराद सईद की मीडिया से बातचीत, कहा यह तहरीक इंसाफ की नहीं बल्कि KP के अवाम की जीत है। मैं तस्लीम पेश करता हूँ बीते साल के गैरतमंद अवाम को कि आप पुरअमन रहे। आपने अपने वोट के पर्ची से इन लुटेरों को, इन चोरों को, इन डाकों को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका के जो गुलाम है, आज कौम ने ये साबित कर दिया कि जो पिछले चंद दिनों में इमरान खान ने जो पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम दिया था, जो पाकिस्तान में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थे, जो रिकॉर्ड रिमिटेंसेस थे, जो रिकॉर्ड आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ था, जो रिकॉर्ड आपने 6% GDP दे दिया, जो रिकॉर्ड 5% की पैदावार हो गई, जो रिकॉर्ड एम्प्लॉयमेंट थी, इसके बाद अमेरिकी साजिश के नतीजे में पाकिस्तानियों का खून चूसने के लिए गद्दारों को, लुटेरों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया। और उन लुटेरों ने क्या काम किया? इन्होंने ये काम किया कि अपने लिए NRO दे दिया। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन का मार्का हुक्मरान जमाल पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी रहा। म्यूनिसिपल कमेटी के जनरल मेंबर पर पीपल्स पार्टी के 195 उम्मीदवार कामयाब हुए। म्यूनिसिपल कमेटी की 18 जनरल नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े। PTI को 15, GDA को 14 और JUI से 5 नशिस्तों पर कामयाब हुई। 14 अजला में टाउन कमेटी के जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के 332 उम्मीदवार कामयाब हुए। GDA के 55 और 38 आज़ाद कमेटी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 नशिस्तें मिली। कंबर शहदाद कोर्ट में पीपल्स पार्टी के 91 UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। 8 आज़ाद उम्मीदवार भी UC चेयरमैन की सीट हासिल करने में कामयाब हुए। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में अपसेट्स भी नजर आए। मंजूर वसान के आबाई इलाके कोट DG में पीपल्स पार्टी को शिकस्त हो गई। टाउन कमेटी कोट DG में GDA ने मैदान मार लिया। सूबाई वजीर मंजूर वसान का ख्वाब पूरा ना हो सका। मंजूर वसान अपने घर कोट DG में हार गए। 9 में से 5 नशिस्तों पर GDA कामयाब रही। मंजूर वसान ने दावा किया था कि पीपल्स पार्टी 9 में से 7 सीटों पर कामयाब होगी। नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी सिर्फ 4 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही। लाड़काना टाउन कमेटी वाड़ा में भी पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई, जबकि लाड़काना अवामी इत्तेहाद 14 में से 8 काउंसलर्स को फतह दिलाने में कामयाब रही, जबकि पीपल्स पार्टी 6 नशिस्तें ले सकी। लाड़काना टाउन कमेटी डोकरी पर भी पीपल्स पार्टी को शिकस्त का सामना। 5 वार्ड्स में से 3 पर GDA और 1 वार्ड पीपल्स पार्टी के नाम रहा। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। ताहम कुछ हल्कों में वोटिंग का अमल मुअत्तल होने की वजह से इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग का वक्त 7 बजे तक बढ़ा दिया। 5331 नशिस्तों पर 21298 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल आए, जबकि 1000 के करीब नशिस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। हक़ रायदही के लिए सिंध के शहरी शदीद गर्मी में भी भरपूर अंदाज से निकले।
तपती धूप, शदीद गर्मी और सिंध के तपते मैदान, जहां आज सजा इंतखाबी मैदान। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। सिंध के 14 अजला में 5321 नशिस्तों पर मुकाबला हुआ। 4 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 14 जिले कौंसिल्स, 101 टाउन कमेटियों, 23 म्यूनिसिपल कमेटियों, 11 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 887 यूनियन कौंसिलों और यूनियन कमेटियों के लिए वोटिंग हुई। 21,298 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई की। मर्द उम्मीदवारों के हमरा खवातीन उम्मीदवार भी मैदान में उतरी, क्योंकि अब लोगों में बहुत शऊर आ चुका है और जो वडेरा शाही का एक निज़ाम था, एक कंट्रोल जो लोग थे, वो अब काफ़ी जो है वो खुद एतमाद हो गए हैं। हक के राय दही के इस्तेमाल के लिए लाड़काना की 120 साला मोहम्मद खातून भी पहुंची। खैरपुर में एक टांग से माजूर नौजवान भी वोट डालने गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए थे। बल्दियाती इंतखाबात में 946 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। खबरों में आगे देखिए, लोटो को हराओ मुहिम। और किसको मिली कितनी नशिस्तें? सिंध के 14 अजला में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर हंगामा राई और फायरिंग के वाक़यात पेश आए हैं। लाठियों और डंडों का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया, जिसमें PTI के उम्मीदवार के भाई समेत 2 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। गोलियां चल गई, लाठियां बरस पड़ी, लातों घूसों का बेदरीग इस्तेमाल। सिंध में हुआ खूनी बल्दियाती इंतखाब। रोहड़ी में अल्लाह जड़ियो प्राइमरी स्कूल में कायम वुमेन पोलिंग स्टेशन मैदान जंग बन गया। झगड़ा पोलिंग स्टेशन में मर्दों के दाखिल होने पर शुरू हुआ। जागीरानी बरादरी के 2 ग्रोहों ने मोर्चे संभाल लिए। फायरिंग के तबादले में 1 शख्स जहाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। सांगड़ में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुन लड़ पड़े। झगड़ा म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड 13 में पोलिंग के दौरान हुआ। गोली लगने से PTI उम्मीदवार जफर गंडापुर के भाई कैसर गंडापुर जाँ बहक हो गए। थरपारकर में PP और PTI के कारकुनों में तसादम से इलाका मैदान जंग बन गया। हंगामा आराई और भगदड़ में PTI के अरबाब इनायतुल्लाह समेत कई कारकुन जख्मी हो गए। तहसील छाछड़ों में तसादम के दौरान PTI कारकुन हसन मंगरियो शदीद जख्मी हो गया। पनुआकिल के पोलिंग स्टेशन फरीद महर में गोलियां चल गयी। जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल काउंसलर के उम्मीदवार गुलाम हुसैन जख्मी हो गए। घोट की UC डांगड़ों में फायरिंग और डंडों से हमले में 13 अफराद जख्मी हो गए। वार्ड 7 में झगड़े के दौरान PP उम्मीदवार जख्मी हो गया। मोरो पुराना जत्तोई में GDA कारकुनों की वैन पर गोलियां चला दी गयी। कंडियारों में यूनियन कौंसिल मोहब्बत दीरों की हाई स्कूल में हाथापाई में 5 अफराद जख्मी हो गए। नवाबशाह में नामालूम अफराद ने 3 पोलिंग स्टेशन पर धावा बोल दिया। हमला आवरों ने अमले को यरगमाल बनाया। बैलेट पेपर्स और दीगर सामान ले उड़े। टाउन कमेटी मेहराबपुर के गर्ल्स स्कूल पोलिंग स्टेशन में तसादुम में 5 अफराद लहूलुहान हो गए। खैरपुर में चौंडकू के वार्ड 3 और 5 में PP और GDA के झगड़े में 3 अफराद जख्मी हो गए। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन भी इस काम में शामिल था। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान ही तब्दील कर दिया गया। PTI सिंध के सदर अली जैदी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी की जा रही है। MKM से तहफ़्फ़ुज़ात बताने का कहा, लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ की बात नहीं सुनी जा रही। साबित क्या हो चुका कि रजीम चेंज हुआ। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा कि सिंध में जो इलेक्शन हुआ इससे अच्छा था कि सिलेक्शन करा दी जाती। रियासती मशीनरी को PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हिरासा किया गया। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम से मुतल्लिक हमारी अर्जी सुनेगी। बल्ले का सिंबल उनको अलॉट हुआ है, वो टिकट जमा कराया उन्होंने, इमाम अली साहब ने। बैलेट पेपर के ऊपर उनका नाम के आगे उन्होंने वो पानी हैंड पंप लगा दिए। कौन सी जमात इसका रिजल्ट मानेगी? जिस तरह की खुली धांधली आपने की है, प्री पोल और आज पोलिंग डे रिगिंग और कत्लो गारत और तसादुम और स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनाब MKM को दावत दी है कि उनके पास आके अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएं, और आप बुला रहे हैं इनको 6 सीटें इनकी नेशनल असेंबली में। इससे क्लियर कट नजर आ जाता है कि ये फॉरेन फंडेड रजीम चेंज का ये भी हिस्सा है। इलेक्शन जहाँ 800 आदमी बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया है।
है। और अभी भी अगर आप देखें हमारे अभी जो अरबाब गुलाम रहीम साहब हैं उनके बेटे के ऊपर जो है तशद्दुद किया गया। PTI के जो वर्कर्स वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके घरों के ऊपर जो है वो हमले किए गए, उनको बैठाया गया। और इस वक्त मैं समझता हूँ ऐसे इलेक्शन कराने से बेहतर है फिर आप सिलेक्शन कर लें, फिर इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है। और एक बदतरीन इंतखाब जो है वो सिंध में हो रहा है। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उस केस को भी सुनेगी और नैब के इस केस को भी सुनेगी ताकि हम इसमें जो है वो एक तरफ जो है वो चलें और इसको हम आगे बढ़ सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।